नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे, कारक। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों को अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और अध्यापकों द्वारा बताया हुआ कार्य पूरी सुरक्षिता के साथ और समय से ही पूरा करना है। दूसरी बात बच्चों, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 कारक। हे मुनियों, श्री राम ने सीता के लिए युद्ध भूमि में अपने हाथों द्वारा धनुष बाण से लंका के राजा रावण को मारा। अब यहाँ पर कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं। हे मुनियों, हे शब्द आया है, श्री राम ने शब्द आया है, के लिए आया है, मैं, द्वारा, से, के और को। ये यहाँ पर बच्चों कारक चिन्ह हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हे, ने, के लिए, मैं, द्वारा, से, के तथा को विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। इन चिन्हों के द्वारा ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इन चिन्हों के बिना वाक्य इस प्रकार बनेगा। मुनियों, श्री राम सीता युद्ध भूमि अपने हाथों धनुष बाण लंका राजा रावण मारा। अर्थात अगर हम इन चिन्हों को हटा दें तो किस तरह से ये वाक्य बनेंगे। जो हमने पंक्ति ऊपर पढ़ी है, ये पंक्ति बिना इन कारक चिन्हों के इस तरह से लिखी जाएगी और पढ़ी जाएगी, जिसमें कोई भी अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इस वाक्य से किसी भी प्रकार का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में इन शब्दों के साथ उपर्युक्त चिन्ह जोड़ना आवश्यक है। क्योंकि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए बिना कारक चिन्हों के वो शब्द या वो वाक्य बिल्कुल बेकार हैं। ये चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अगर हम इन शब्दों को, इन चिन्हों को नहीं जोड़ेंगे तो हमारे जो भी शब्द हैं वो शब्द ही रह जाएंगे और हम उनका कोई भी अर्थ स्पष्ट रूप से जान नहीं सकते। अब इसकी परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। की परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जो क्रिया का संबंध बताते हैं या क्रिया के संबंध जोड़ते हैं, ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। अब ये कारक वाक्य में अर्थ का विभाजन करने के कारण विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब ये जो कारक होते हैं ये वाक्य में अर्थ का विभाजन करते हैं और इसी कारण ये विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम परसर्ग भी है। संज्ञा तथा सर्वनाम हैं। उपर्युक्त वाक्य में राम, रावण, युद्ध भूमि, धनुष बाण शब्द मात्र हैं। वाक्य में प्रयोग करने के लिए अर्थ की दृष्टि से के संबंध स्थापित करने के लिए अर्थ की दृष्टि से इनमें कुछ और जोड़ना पड़ता है। अर्थ की दृष्टि से इनमें कुछ और शब्दों को भी जोड़ना पड़ता है, तभी ये पद बनते हैं। नीचे ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। इनमें शब्दों को जोड़ा जाता है, कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है, तभी ये पद बनते हैं और अपना एक अर्थ स्पष्ट कर पाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये सारणी बना दी गई है, इसमें शब्द हैं, विभक्ति चिन्ह हैं और पद भी हैं। पहला है राम, शब्द है, उसके बाद विभक्ति चिन्ह इसके साथ जुड़ा हुआ है ने। पद क्या है? पद दोनों का मिला के क्या बना? राम ने। अब है रावण, रावण शब्द है, इसको को विभक्ति चिन्ह के साथ जोड़ दिया और पद क्या बना? रावण को। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि शब्द है, मैं विभक्ति चिन्ह से इसको जोड़ दिया तो पद बना युद्ध भूमि में। धनुष बाण विभक्ति चिन्ह से और पद बना धनुष बाण से। लंका विभक्ति चिन्ह के, लंका के। राजा रावण, इसको को विभक्ति चिन्ह से जोड़ा है, राजा रावण को। तो इस तरह से विभक्ति चिन्हों को मिलाकर हमने पद बना लिए हैं और अब इन पदों से ही हमारा वाक्य बन जाएगा। यहाँ बनाए हुए पद श्री राम ने रावण को
युद्ध भूमि में धनुष बाण से लंका के राजा रावण को वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देने में समर्थ है। अब इसमें वाक्य में ये शब्द प्रयुक्त हो गए, इसलिए अब ये अर्थ देने में पूरी तरह से समर्थ हो गया है। इसका अर्थ हमें पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अब बच्चों कारक के भेद। कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक के भेद होते हैं। अब इसे इस सारणी द्वारा या इस तालिका द्वारा भी समझा और पढ़ा जा सकता है, जिसमें कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है और उनके लक्षण हैं, और वाक्यों में इसका प्रयोग भी समझाया गया है। जैसे कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, लक्षण होता है कार्य करने वाला, और वाक्य प्रयोग होता है अध्यापक ने मुझे पढ़ाया। अध्यापक यहाँ पर कर्ता है और ने विभक्ति चिन्ह है, और कार्य उसके द्वारा जो किया गया पढ़ाने का। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, लक्षण होता है जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़े। अब जो कार्य करता है, कार्य जिस पर किया जा रहा है उस पर उस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्र को, छात्र पर प्रभाव पड़ा। अगला है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा या के साथ। कार्य करने के लिए प्रयुक्त साधन का जिसके द्वारा काम हो। इसका लक्षण होता है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है। नाई उस्त्रे से बाल काटता है, पिताजी को पत्र के द्वारा सूचना दे दो। से और के द्वारा ये शब्द जो आ रहे हैं, अर्थात इन चीज़ों का सहारा लेकर, इन वस्तुओं का सहारा लेकर कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। अगला है बच्चों संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। लक्षण है इसका जिसके लिए काम हो। अब जिस व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है वो इसका लक्षण है। जैसे दृश्या को फूल दो। अब किसके लिए फूल दिया जा रहा है? दृश्या को या दृश्या के लिए। तो यहाँ किसके लिए काम किया जा रहा है? दृश्या के लिए काम किया जा रहा है। अगला है अपादान। नंबर 5 में अपादान का होता है से, और लक्षण होता है इसका अलग होना, किसी चीज़ से अलग होने का जहाँ पर भाव हो। जैसे सवार घोड़े से नीचे उतरा। अभी तक वो घोड़े पर था, अब वो नीचे उतरा, अर्थात वहाँ से अलग हो जाना। जहाँ अलग हो जाने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अगला है संबंध। संबंध का की, के, रा, री, रे ये इसके चिन्ह होते हैं, और जिससे संबंध जुड़ता है, जिस व्यक्ति से, कर्ता से या सर्वनाम से जिसका संबंध जुड़ता है वो इसका लक्षण होता है। जैसे युवक ने किसान की गाड़ी निकाली। यह तनु का घर है, हमारा घर सामने है। अर्थात किसान का गाड़ी से संबंध है, तनु का घर से संबंध है, और हमारा घर सामने है। हमारा हमें जो दिखाई दे रहा है वो सामने घर, हमारा अपने घर से संबंध है। तो जहाँ एक दूसरे का संबंध जुड़ता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। अगला है अधिकरण। अधिकरण का चयन होता है मैं और पर। इसका जो लक्षण है वो है जिससे कार्य के आधार का बोध होता है। जिस चीज़ से या जिस वस्तु से कोई कार्य किया जा रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे राजमहल में राजकुमारी आई। कहाँ आई राजकुमारी? राजमहल में, यानी अंदर। मेज़ पर पुस्तक रखी है, अर्थात मेज़ के ऊपर पुस्तक रखी हुई है। जहाँ पर ये चिन्ह होते हैं कि मैं और पर जहाँ आता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला है संबोधन। संबोधन कारक में हे, रे और अरे ये इसके चिन्ह होते हैं, जिससे किसी के प्रति बुलाने या संबोधन का भाव हो। इन शब्दों के द्वारा या तो हम किसी को बुलाते हैं, या किसी को सम्मान देते हैं, या किसी का संबोधन करते हैं, तो ये शब्द हमें संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, या अरे बच्चों शोर मत करो। तो यहाँ ईश्वर से निवेदन किया जा रहा है और यहाँ बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से ये संबोधन कारक होते हैं।